कोलेस्ट्रॉल क्या है, पहले इस चीज को हमको समझना पड़ेगा, है ना। कोई भी चीज को हम लोग डीप में समझेंगे तो उसके पर्पस को समझेंगे। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, ये बेसिकली आपका लीवर से सीक्रेट होता है ना। लीवर क्या करता है, ये आपका आपको पता होगा तो बाइल जूस सीक्रेट करता है। अब लीवर एक अपने आप में ऑर्गन है अगेन, तो इसको जानकारी है नहीं है, तो हम लोग लीवर का टॉपिक लेंगे आगे से ना। लीवर का बहुत बड़ा रोल है हमारे हेल्थ में। सो लीवर एक काम करता है जो बाइल जूस को सिक्रेट करता है। अब बाइल जूस का काम क्या होता है, थोड़ा सा ब्रीफ में कर दूंगा आपको। बाइल जूस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखे होंगे किसी को जॉन्डिस वगैरह का प्रॉब्लम सुनते होंगे, है ना। हेपेटाइटिस ए बी उसको मेडिकल साइंस में बोलते हैं। वो आपको लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, तो लीवर का एक काम क्या है, बाइल जूस को सिक्रेट करना। और बाइल जूस का काम क्या होता है, ये आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। एंड आपके बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसको भी निकालने का काम जो है किडनी के थ्रू करता है। तो ये दोनों काम बाइल्स का होता है। अभी बाइल क्या करेगा, आप जो खाते हैं उसमें फैट एंड प्रोटीन्स होते हैं, खास करके जो लार्ज फैट्स होते हैं उसको वो ब्रेक करता है, डाइजेस्टिबल बनाता है। दूसरा क्या करता है कि ये बाइल जो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, जो आपके न्यूट्रिशन होते हैं, आपका ए डी ई और के जो आपके इंपॉर्टेंट विटामिन होते हैं, ये फैट सोलुबल विटामिन होते हैं। तो उनके भी डाइजेशन में एंड एब्जॉर्प्शन में बाइल आपको हेल्प करता है। अभी इसी बाइल का एक पार्ट कोलेस्ट्रॉल होता है, इसी जूस में कोलेस्ट्रॉल भी रिलीज होता है, जो लीवर ही करता है कोलेस्ट्रॉल रिलीज। अभी क्या होता है कि जब कोलेस्ट्रॉल लीवर रिलीज करता है, तो बेसिकली दो तरीके के आपके जो है एलडीएल और एचडीएल, आपने फैट सुना हो, है ना, जो मैंने बताया कि फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है ये। तो जब आपके शरीर में एलडीएल ज्यादा रहेगा, है ना, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको बोलते हैं, है ना, तो वो क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को एलडीएल जो है ब्लड के साथ एब्जॉर्ब करके एंड आर्टरी में लेके चला जाता है। बेसिकली बाइल्स को जो है वो आपको डाइजेशन तक ही काम है, उसको ब्लड वेसल में पूरा उसको सेल्स तक नहीं जाना है। बट क्या होगा कि अगर एलडीएल ज्यादा रहेगा आपके ब्लड में, तो वो कोलेस्ट्रॉल को क्या करेगा, ब्लड में ऑब्जर्व करा देगा एंड वो आर्टरी तक लेके चला जाएगा, जहां से आपके डिपॉजिट्स बनने लगे। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका, एलडीएल लेवल अगर आपका ज्यादा है, तो वहां पे चांसेस है कि कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ेगा। एक दूसरा होता है एचडीएल होता है, जिसको हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं। लिपोप्रोटीन क्या होता है, ये फैट और प्रोटीन दोनों का मिक्स एक कॉम्प्लेक्स होता है ना। सो ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या करता है कि जो आपका डिपॉजिट्स, जो कोलेस्ट्रॉल है आर्टरी में, उसको खींच के फिर से ये लिवर के पास लेके आता है। सो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। इसीलिए कभी कभी आप देखते हैं कि एचडीएल, जिसको हम लोग गुड फैट के रूप में, गुड कोलेस्ट्रॉल कभी कभी हम लोग इसकी बात करते हैं, और एलडीएल को हम लोग बैड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे आर्टरी में जो है ब्लॉकेज करने का काम। तो अभी क्या हुआ कि जब कोलेस्ट्रॉल को हमने समझा कि कोलेस्ट्रॉल कहाँ से सिक्रेट होता है, लीवर से सिक्रेट होता है। कैसे होता है, इज पार्ट ऑफ द बाइल, बाइल जूस, है ना। बाइल जूस हमारे डाइजेशन के लिए जरूरी है, एंड जो एक्सट्रैक्ट निकलते हैं उनको बाहर निकालने के लिए भी बाइल जूस जरूरी होता है, वेस्ट मटेरियल। अब कोलेस्ट्रॉल निकलता है, तो जब एलडीएल आपके ब्लड में ज्यादा रहता है, तो वो कोलेस्ट्रॉल को क्या करेगा, आर्टरी के पास लेके जाएगा, जहां पे आर्टरी में ब्लॉकेज होगा, एंड देन जो प्रॉब्लम मैंने बताया वो चालू होगा। एचडीएल अगर आपके ब्लड में ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, फिर से उस कोलेस्ट्रॉल को खींच के लीवर के पास लेके आएगा, और जहां से वो आपका एक्सेस जो है आर्टरी में डिपॉजिट नहीं हो। तो ये आपका काम जो है कोलेस्ट्रॉल के साथ होता है। अभी इसमें समझना होगा कि एचडीएल और एलडीएल का क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कितना एचडीएल हमारे शरीर में होना चाहिए डाइट में, और कितना एलडीएल होना चाहिए। तो एचडीएल और एलडीएल का जो कॉम्बिनेशन, बस इसको सिंपल में याद रखिएगा कि टोटल ब्लड का जो आपका ये है क्वांटिटी है, उसमें एचडीएल वन थर्ड होना चाहिए। मतलब 1:3 एचडीएल बाई टोटल ब्लड जो है उसमें आपका कितना होना चाहिए, 1:3 रेशियो में होना चाहिए। अगर ये है तो क्या होगा, ये आपका आइडियल आपका ब्लड रहेगा, और वो कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट्स नहीं होंगे। तो कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है एलडीएल, है ना। आई थिंक समझ में आया होगा। एलडीएल अगर ज्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अदरवाइज कोलेस्ट्रॉल इज बाय डिफॉल्ट पार्ट ऑफ द बाइल जूस, है ना। एक चीज इसमें और समझना पड़ेगा कि कोलेस्ट्रॉल जो है ये आपका डैमेज भी होता है। अभी डैमेज कैसे होता है, जब आप स्मोकिंग करते हैं,
एल्कोहल्स लेते हैं, है ना, तो उस केस में आपका कोलेस्ट्रॉल डैमेज होता है। और जब ये कोलेस्ट्रॉल जब डैमेज होगा तो इसको खींच के फिर से लेके आना वो बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने दिल का ख्याल रखते हैं तो प्लीज उसको अवॉइड कीजिए, लिमिट कीजिए, जितना जल्दी हो सके छोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो ना केवल इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो बाद में डिस्कस करेंगे, बट ये वन ऑफ द प्रॉब्लम है कि आपके कोलेस्ट्रॉल को डैमेज करेगा। एंड डैमेज कंडीशन में कोलेस्ट्रॉल को खींच के बाहर निकाल पाना आर्टरी से मुश्किल होता है, एंड दैट्स वाई आपके चांसेस बढ़ते हैं। एक जो है हमको ये देखना पड़ेगा कि आपके डाइट में अगर बीटा कैरोटीन, विटामिन ए, सी और ई, अगर इसकी कमी है तो आपको हार्ट रिस्क ज्यादा होगा। क्योंकि तो मैंने क्या बताया था कि स्मोकिंग या बाकी चीजों से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट डाइट में चाहिए, और एंटीऑक्सीडेंट आपको यहीं से मिलता है, विटामिन ए, सी, ई से। अगर ये आपके डाइट में कम है देन अगेन आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। अभी एक चीज समझना होगा कि कितना रेंज है गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल का। तो आप लोग देखते हैं कि 190 mg पर डीएल, मतलब आपका ब्लड का अगर क्वांटिटी डेसी लीटर में लिया जाए ना, लीटर, मिलीलीटर, सेंटीलीटर आप लोग जानते होंगे, एक डेसी लीटर होता है। तो 1 डेसी लीटर में अगर 190 mg अगर आपका कोलेस्ट्रॉल है एंड 210 तक कोलेस्ट्रॉल है, तो वो आपका हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल है ना। 190 टू 210 तो काफी नैरो बैंड है ना कोलेस्ट्रॉल लेवल का। तो ये समझना जरूरी है। अच्छा, एक चीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कभी कभी हम सुनते हैं कि लो कोलेस्ट्रॉल है मतलब अच्छा है ना, हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं होना चाहिए। बट जो रिसर्च हुए हैं वो बताते हैं कि अगर आपके ब्लड में लो कोलेस्ट्रॉल है देन अगेन इट इज प्रॉब्लम। वो आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाएगा, आपको एनजाइटी बढ़ाएगा, सुसाइड का अटेम्प्ट बढ़ाएगा, आपका नेचर वायलेंट करेगा, है ना। सो ये प्रॉब्लम्स है आपके लो आपका पोर्शन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। तो अगर हमको ये अभी तक समझ था कि कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, बट इतना मत कम कर दीजिए कि 190 से नीचे चला जाए। तो कभी कभी कोलेस्ट्रॉल जिनका प्रॉब्लम होता है लोग उसको अंडा खाना मना कर देते हैं, प्रोटीन थी फैट जो है गुड फैट्स लेना मना कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप एगिटेरियन है, मतलब अगर आप एग खाते हैं और आप एक अंडा अगर डेली खाते हैं तो वो आपके कभी भी कोलेस्ट्रॉल को इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपका कोलेस्ट्रॉल का एक लेवल ब्लड में होना ही चाहिए। क्या बताया था, 190 टू 210। तो अगर आप बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल आप कम कर देंगे तो वो भी आपके ब्रेन को हैम्पर करेगा, आपका स्ट्रेस लेवल, आपका जो है डिप्रेशन बढ़ाएगा। और आज देख रहे हैं कि बहुत सारे सुसाइड के केस, वायलेंस के केस, है ना, डिप्रेशन केस, ये सारा एक कारण हो सकता है आपके लो कोलेस्ट्रॉल का भी, है ना। तो आई थिंक ये हमको समझ में आ गया कि हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस क्या होना चाहिए, 190 टू 210। और वो करने के लिए क्या होना चाहिए, एक तो ये है कि आपको पूरी तरीके से कोलेस्ट्रॉल इंटेक को कम नहीं करना है जिस डाइट में जाता है। दूसरा ये कि आपके डाइट में जो है एंटीऑक्सीडेंट्स होना चाहिए, कि बाई चांस अगर कोलेस्ट्रॉल आर्टिस्ट्री क्या बोलते हैं आर्टरी में डिपॉजिट हो रहा है तो वहां से फिर पुल बैक करके जो है वो उसको लेके आ सकते। सो ये आलोक जी, ये था कोलेस्ट्रॉल के बारे में।